भगवान राम ने बताया एक ऐसी चीज़ जो स्त्री किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम वनवास के समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ गहन वार्तालाप कर रहे थे, तब एक अवसर पर लक्ष्मण ने भगवान राम से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने कहा, भैया, आप तो स्त्री स्वभाव के गहरे ज्ञाता हैं। क्या आप बता सकते हैं स्त्री के भीतर ऐसा क्या है जो वह किसी को नहीं देती, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। तभी भगवान राम मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, वह है उसका मन। स्त्री अपने मन को किसी को नहीं देती। लक्ष्मण अचंभित रह गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती? राम ने उत्तर दिया, प्रेम करती है, पूरी निष्ठा से करती है, समर्पण करती है, सेवा करती है, त्याग करती है, अपने जीवन का हर क्षण किसी और के लिए जीती है, लेकिन फिर भी अपने मन का एक कोना, वह कोना जहाँ उसके असली विचार, इच्छाएं और प्रश्न रहते हैं, वह कभी भी किसी को नहीं सौंपती है। स्त्री अपने मन में बहुत सारे प्रश्न रखती है, बहुत सारी इच्छाएं उसके मन में होती हैं। स्त्री का मन, उसका सबसे बड़ा रहस्य भगवान राम के इस उत्तर में नारी स्वभाव का जो रहस्य छिपा है, वह युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगा। स्त्री जीवन भर किसी न किसी के लिए जीती है, पिता के घर में बेटी बनकर, ससुराल में पत्नी और बहू बनकर, और फिर माँ बनकर। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज़ वह सहेज कर अपने पास रखती है, वह है उसका अंतरतम, उसका मन। वह अपने मन में अधूरे सपनों से ही खुद से संवाद करती है, छुपे हुए दुखों से सहमति बनाती है। यह है स्त्री का मन, अपनी खोई हुई पहचान को पुकारती है और कभी कभी खुद से पूछती है, क्या मैं वाकई में खुश हूँ? स्त्री अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है औरों के लिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर वह दुनिया से नहीं मांगती, वह अपने भीतर, अपने मन में ही खोजती है। और यही कारण है कि वह अपना पूरा मन किसी को नहीं देती, अपने मन में ही इन सब विचारों को वो करती रहती है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जो है उसके मन में ढूंढती रहती है। यह मन उसका बल भी है और उसकी शरण भी है। स्त्री के जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब वह अकेली पड़ जाती है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। उस समय उसका यही मन, जिसे वह सबसे ज़्यादा छुपा कर रखती है, उसे ढांढस देता है, संभालता है और फिर से खड़ा करता है उसे आगे बढ़ने के लिए। जब कोई उसकी मेहनत को नहीं समझता, उसका मन उसे कहता है कि तू कामचोर नहीं है। जब अपनों की बात चुभती है, तभी उसका मन उसे ढक लेता है, जैसे माँ अपनी संतान को ढक लेती है अपने आंचल से, औरों की नज़रों से छुपाने के लिए। जब जीवन थम सा जाता है, उसका मन ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही है स्त्री का मन, जो स्त्री सबसे छुपा कर रखती है। यही मन ही उसे प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। भगवान राम का यह संदेश क्यों महत्वपूर्ण है?
भगवान राम का यह कथन हर पुरुष के लिए एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत आवश्यक सीख है। वे कह रहे हैं कि स्त्री को समझना है तो केवल उसके शब्दों को नहीं, उसके मौन को भी सुनिए। केवल उसके कार्य को नहीं, उसके त्याग को भी देखिए। केवल उसकी मुस्कान नहीं, उसकी आँखों में छिपे हुए जो सवाल हैं उसे भी पढ़िए, उसे भी पढ़ने की कोशिश करिए। स्त्री एक गूढ़ ग्रंथ की तरह होती है जिसे पढ़ने के लिए संवेदना, धैर्य और सम्मान की आवश्यकता होती है। वह जब अपने मन को खुद तक सीमित रखती है तो यह उसकी दूरी नहीं, उसकी गरिमा होती है। ऐसे ही होता है स्त्री का मन, यही स्त्री है। स्त्री का मन एक पवित्र मंदिर है। स्त्री का मन वह मंदिर है जिसे वह अपने सपनों, भावनाओं, भय और विश्वास की मूर्तियाँ जहाँ वो स्वयं सजाती है। यह मंदिर वह किसी को नहीं दिखाती, न पति को, न बच्चों को, न समाज को, न परिवार को। क्यों? क्योंकि उसका यही एकमात्र स्थान है जहाँ पूर्ण रूप से वो होती है। और शायद यही इसकी अद्वितीयता है कि सब कुछ दे देना लेकिन अपना मन केवल खुद के लिए बचा कर रखना। बाकी तो स्त्री प्रेम, त्याग और समर्पण सब कुछ कर देती है। वह सब कुछ दे देती है अपना, वह सिर्फ खुद के लिए बचा कर रखती है तो सिर्फ अपना मन। वह सब कुछ दे देती है, प्रेम, त्याग, समर्पण, लेकिन अपना मन वह सिर्फ खुद के लिए बचा कर रखती है। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को